सऊदीया में दजाली महल के बाद दजाली शहर नियोम के क़याम पर एक अरसा से काम शुरू किया जा चुका है, जो कि ग्रेटर इसराइल की तरफ पहला कदम है। तजस्सुस फोरम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अरशद खान आस्तिक की जानिब से मोहब्बत व बरा सलाम कबूल हो। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियो से मुतल्लिक़ आप वक्त पर आगाह हो। तो चले शुरू करते हैं। नाजरीन, सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट में तबूक शहर के साथ एक नया शहर आबाद किया जा रहा है, जिस पर तकरीबन $500 बिलियन की लागत आएगी और ये शहर तकरीबन 5 से 7 साल में मुकम्मल तामीर हो जाएगी। अमरीकी माहिरीन ने इस शहर की तामीर के लिए 2300 सफ़ों पर मुश्तमिल एक प्रपोज़ल पेश किया है, जिसमें इस शहर का नाम नियोम रखा गया है। इस शहर का इफ्तिताह सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में किया और बताया कि यह शहर दुनिया का जदीद तरीन शाहकार होगा। नियोम का मतलब है जदीद मुस्तकबिल। इस शहर के बारे में बताने से पहले आपको बताता हूँ कि इस दजाली शहर की तामीर से पहले सऊदीया में मदीने से कुछ फासले पर दजाल का महल भी तामीर कर दिया गया, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि दजाल का खुरूज मशरिक की जानिब से होगा। वो निकलने के बाद ज़मीन पर हर एक शहर में जाएगा, लेकिन वो मक्का और मदीना में दाखिल ना हो पाएगा। उस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते पहरा देंगे जो उसे मदीना में दाखिल ना होने देंगे। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़माना आखिर में जब दज्जाल मदीना में दाखिल ना हो पाएगा तो मदीना से बाहर एक पहाड़ी पर क़याम करेगा और मस्जिद नबवी की जानिब इशारा करके अपने साथियों से कहेगा कि वो देखो अहमद का सफ़ेद महल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के क़याम के बारे में जिस पहाड़ी का जिक्र किया है वो आज जबल हबशी के नाम से जानी जाती है और इस मकाम पर सऊदी हुकूमत की जानिब से एक महल भी तामीर किया जा चुका है, जिसे किंगडम पैलेस का नाम दिया गया है, जिसकी बनावट बिल्कुल सीहूनी तरस के मुताबिक है। लाख इख्तिलाफात के बावजूद सऊदी हुकूमत ने न तो इस महल की तामीर रोकी और ना ही इसकी जगह तब्दील की गई। तामीर के बाद से ये महल अब तक वीरान पड़ा है और इस महल के अलावा इस पहाड़ी पर दूर दूर तक आबादी नहीं। इस महल की जानिब जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और यहाँ किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं है। इन्हीं वजूहात की बिना पर लोगों ने इस महल को दजाल महल का नाम दे रखा है। अब बात करते हैं इस शहर की। दरअसल ये एक दजाली शहर और क़यामत की निशानी है, जिसका इफ्तिताह सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान 2017 में ही कर चुके हैं, जो तकरीबन 7 साल के अरसे में मुकम्मल होगा। ये शहर रेड सी के किनारे पर बनाया जाएगा, जिसके साथ उर्दन, मिस्र और इसराइल की सरहदें लगती हैं। इस शहर में ऐसी क्या बात है जो इसे क़यामत की निशानी से जोड़ा जा रहा है, या दजाल के साथ इसका ताल्लुक़ क्या है? इसे जानने के लिए हमें इसको तामीर करने वालों पर नज़र डालनी होगी। आखिर इतनी बड़ी रकम सऊदीया को कौन दे रहा है? इसका जवाब यकीनन इसराइल है। जी, इसराइल ही इस शहर की फंडिंग और तामीर कर रहा है। यह शहर सऊदीया में ज़रूर बन रहा है, मगर इसका कंट्रोल इसराइल के हाथ में होगा। दरअसल इस वक्त सिहूनी ताकतें सऊदीया पर कब्ज़ा करने का सोच रही है। आपने ग्रेटर इसराइल के बारे में तो सुन ही रखा होगा, जो सिहूनियों का एजेंडा है, जिसे दजाल की आमद से कबल ही पूरा करना है, यानी अपनी सल्तनत को इतनी दूर तक फैलाना जितनी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत में थी, जिसमें सऊदी अरब, इराक, मिस्र, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन और इसराइल का इलाका शामिल था। यहूदी सऊदी अरब पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए तरह तरह के चालों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी एजेंडे पर अमल करते हुए इस शहर की तामीर की जा रही है। यह शहर ग्रेटर इसराइल का अहम तरीन शहर होगा और सबसे बड़ी बात, इस शहर में सऊदीया का कोई कानून लागू नहीं होगा। इस शहर का इफ्तिताह करने वाले सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा सलमान इस वक्त सिहूनियों की पॉलिसियों पर अमल कर रहे हैं और उनके बारे में ये बात भी मशहूर है कि वो अपने काम में रुकावट बनने वालों को कैद कर देते हैं या कत्ल कर देते हैं। जिन सऊदी ओहदेदारों ने इस शहर की पॉलिसियों पर एतराज़ किया था, वो आज भी कैद खानों में हैं। इस हज्जाज मुक़द्दस पर, जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कई नबियों की सरज़मीन है,
ایسا شہر آباد ہو رہا ہے جہاں ڈانس کلب، شراب خانے، فحاشی کے اڈے اور تمام قسم کی مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی۔ عورتیں جیسا مرضی لباس پہن کر آزادی سے اس شہر میں گھوم سکتی ہے۔ جو پابندیاں سعودی میں خواتین پر لگائی جاتی ہیں، اس شہر میں خواتین کو ان کی مکمل آزادی ہوگی۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد یہاں کوئی اسلامی قانون لاگو نہیں ہوگا، بلکہ یہ شہر اپنی قوانین میں بالکل آزاد ہوگا۔ یوں کہیں تو اس شہر کو سعودی کنٹرول نہیں کرے گا، بلکہ صہیونیوں کے کنٹرول میں ہوگا۔ اس شہر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا۔ اس شہر کو مکمل طور پر روبوٹس چلائیں گے اور ایسی سہولیات کا مالک ہوگا جو پوری دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی، جیسے یہاں ہوا میں پرواز کرنے والی ٹیکسی، کلاؤڈ شیڈنگ، مصنوعی بارشیں برسانا جس سے صحرا میں بھی سبزہ اگے گا۔ یہ قیامت کی ایک اور نشانی کو پورا کر دے گا، یعنی عرب کے صحرا سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ یہاں روبوٹس نوکر ہوں گے، مارشل آرٹس روبوٹک لڑائیاں ہوں گی۔ اس شہر میں ایک جراسک پارک بھی بنایا جا رہا ہے جس میں ڈائنوسورز روبوٹس کی صورت میں گھوم پھر رہے ہوں گے۔ اس شہر کا اپنا ایک مصنوعی چاند بھی ہوگا جو آسمان سے زمین پر تصویر بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اس شہر میں جینیٹک انجینئرنگ کو بھی مکمل فروغ دی جائے گی۔ اس شہر کا اپنا ایئرپورٹ ہوگا، بڑے بڑے لگژری ریسٹورنٹس اور عمارتیں بنائی جائیں گی۔ یہ شہر 10,200 میل اسکوائر کے رقبہ پر پھیلا ہوگا۔ اس شہر کو یہودی تجارت کا مرکز بنائیں گے اور ایسی پالیسیاں بنائیں گے جس سے وہ سعودیہ کی معیشت کو کنٹرول کر سکیں گے۔ رہی بات سعودی بادشاہوں کی، تو وہ اس وقت یہودیوں کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ سعودی شاہی خاندان وہی آل سعود ہے جس نے خلافت عثمانیہ توڑنے میں یہود و نصارہ کے ساتھ بہترین کردار ادا کیا، جس پر انعام کے طور پر انہیں سعودیہ میں بادشاہت ملی۔ یہی وجہ ہے کہ عراق، شام اور لیبیا کی تباہی کے بعد بھی مسلم امہ کبھی اکٹھی نہ ہو سکی۔ الٹا سعودیہ نے اسلامی اطاعت کے نام پر اپنی ہی مسلمان بھائیوں یعنی یمنی مسلمانوں کا بھی قتل عام کیا۔ دوسری طرف سعودیہ نے قطر پر بھی یہ کہہ کر پابندیاں لگا دی کہ یہ حماس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ حماس وہ تحریک ہے جو فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھی سعودیہ نے نہتے کشمیریوں کے حق میں بولنے کی بجائے ان کے قاتل مودی حکومت کو 75 ارب ڈالر کی امداد دے دی۔ جہاں یہودیوں کے مظالم ہو، یہودیوں کے ناجائز قبضہ ہو یا فلسطینیوں کی بقا کی جنگ ہو، سعودیہ نے کھل کر اسرائیل کی ہی حمایت کی ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں سعودیہ ایران جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ دونوں جانب ایک دوسرے کے لیے شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ جس وقت قطر نے ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اس کے بعد سعودی نے قطر کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ اس وقت تمام آل سعود و آل مسعود قطر کے خلاف میدان میں آ گئے، جن میں سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر عرب ریاستیں شامل ہیں۔ عرب بادشاہوں کے یہ سب اعمال اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بادشاہت پر بیٹے صرف یہودیوں کی نوکری کر رہے ہیں۔ اب نہایت دلچسپ حقائق بتاتا ہوں کہ صہیونی جس سرزمین پر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اس میں 5 اسلامی ممالک آتے ہیں، جن میں مصر، اردن، شام، عراق اور آدھے سے زیادہ سعودیہ شامل ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جسے 7 سمندر لگتے ہیں۔ دجال کی آمد سے قبل صہیونی ان علاقوں پر قبضہ 2 صورت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ ملک اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لے، جس میں اس ملک کی پالیسی صہیونی چلائیں گے مگر حکومت اس ملک کی ہوگی۔ دوسرا آپشن جنگ کی تھی۔ اب تاریخ دیکھیں تو مصر و عرب اور اسرائیل کی 1948 کے بعد 3 جنگیں ہوئیں۔ آخر میں اردن اور مصر نے اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور امن معاہدہ کر لیا۔ شام اور عراق نے امن معاہدے پر دستخط نہیں کیے، جس کے نتیجے میں ان پر امریکہ کے ذریعے بڑا حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا۔ 5واں ملک سعودیہ خود ہے۔ سعودی کے موجودہ رویے سے یہ بات کھل کر نظر آ رہی ہے کہ سعودی بھی اسرائیل سے خفیہ امن معاہدہ کر چکا ہے یا پھر کرنے والا ہے۔ اگر آپ موجودہ حالات اور عرب بادشاہوں کی اسرائیل کی طرف بڑھتے قدموں پر نظر ڈالیں تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جن علاقوں پر اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا ہے، ان علاقوں پر کنٹرول اسرائیل کا ہی ہے، چاہے وہ عرب بادشاہوں کی شکل میں ہو یا امن معاہدے کی شکل میں۔ اب بس ان علاقوں پر قبضہ کی جنگ شروع ہونا باقی ہے، جو کہ موجودہ دور میں ایران اور سعودیہ کی جنگ کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ یہ یقیناً وہی جنگ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تمام یہود و نصارہ اور کفار
80 झंडों वाला लश्कर लेकर मुसलमानों पर हमला करेंगे। ये 80 झंडों वाला लश्कर अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादी नेटो और यूरोपीय यूनियन ही है। इस जंग का जिक्र यहूदियों और ईसाइयों की रवायात में भी आता है, जिसे जंग हरमजदून या अर्मगेडन के नाम से जाना जाता है, जिसमें यहूदी और ईसाई मिलकर मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग करेंगे। दूसरी जानब देखा जाए तो इस जंग के मुतालिक यहूदी सिहोनियों और ईसाई सिहोनियों में भी इत्तेहाद पाया जाता है। इसकी वजह यह है कि दोनों के मुताबिक इस जंग के बाद ही उनका मसीहा आएगा जो दुनिया पर हुकूमत करेगा। सिहोनियों के ग्रेटर इसराइल के बारे में 4 अहम मकासद है। पहला, जंग हरमजदून का आगाज़। दूसरा मकसद, मस्जिद अक्सा को शहीद करके तीसरी बार हैकल सुलेमानी की तामीर। तीसरा मकसद ग्रेटर इसराइल का क़याम है। और इसके बाद दजाल को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पत्थर पर बिठाकर ताजपोशी करना। ईसाई और यहूदी सिहोनियों में इख्तिलाफ सिर्फ एक बात पर है। यहूदी सिहोनी कहते हैं कि दजाल मसीहा बनकर आएगा, जबकि ईसाई सिहोनियों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा बनकर आएंगे। ग्रेटर इसराइल और इस जंग में सिहोनियों के मकासद की तकमील में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है, जिसकी मौजूदगी में ये सब मुमकिन नहीं। इसलिए यहूदी चाहते हैं कि पाकिस्तान को भारत से लंबे अरसे के लिए उलझा दिया जाए और पीछे अरब में अपने मकासद हासिल कर सके। दूसरी बड़ी रुकावट तुर्की, कतर और ईरान है। तीनों ममालिक फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़े की सख्त मुखालफत करते हैं। तुर्की के सदर मुसलमानों को जगाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके खिलाफ भी अरब बादशाहों और सिहोनियों की जानिब से साजिशें की जा रही है। 2016 की तुर्की की बगावत भी इसी कड़ी का एक हिस्सा था। कतर और ईरान भी ग्रेटर इसराइल के सख्त खिलाफ है। यही वजह है कि कतर और ईरान को भी इक्तिसादी पाबंदियों का सामना होता है। आप बहुत जल्द कुर्ब क़यामत की निशानियों को पूरा होता देखेंगे। एक तरफ पाकिस्तान भारत से ग़ज़वा हिंद लड़ रहा होगा, तो दूसरी जानिब तीसरी जंग अज़ीम या जंग हरमजदून अरब पर नाफिज कर दी जाएगी। सिहोनी दजाल की आमद से कबल सऊदी को ग्रेटर इसराइल में शामिल करना चाहते हैं, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। यह शहर भी इसी मकसद की खातिर बनाया जा रहा है। सिहोनी इस शहर को तिजारत का मरकज़ बनाना चाहते हैं। इस शहर के बनने से यहूदियों के कब्ज़े में 26,500 किलोमीटर के इलाके तक रसाई होगी, जहां वो एक बड़ी बंदरगाह बनाएंगे, जिससे वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भी तिजारत कर सकेंगे और यहां रहकर सऊदीया की मईशत को भी कंट्रोल करेंगे। इस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इमारत दुबई में बुर्ज खलीफा है, जबकि इससे भी बड़ी इमारत सऊदीया में जद्दा टावर के नाम से ज़ेर तामीर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी। आखिर दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें अरब में ही क्यों मौजूद है? इस बात को समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्ब क़यामत के हवाले से एक हदीस पर रोशनी डालता हूँ कि अरब के बुद्दू, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े तक ना थे, वो क़यामत से कबल एक दूसरे के मुकाबले में ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। यही वजह है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें अरब में मौजूद है। दजाली महल की तामीर के बाद दजाली शहर की तामीर भी इस बात की गवाही दे रही है कि दौर फतन का आगाज़ हो चुका है, जिसके बारे में तमाम मुसलमानों को दजाल और उसके फितनों से आगाह करना लाजिम हो चुका है, ताकि मुसलमान ख़ुद को दजाल के फितनों से बचा सके। अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे, उम्मत मुस्लिमा को दजाल और दजालियों के फितनों से महफूज रखे और इस उम्मत मुस्लिमा को उन फितनों का मुकाबला करने की सलाहियत अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते कमेंट भी ज़रूर छोड़िएगा। मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।